नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। मैं प्रवेश चौहान चंडीगढ़ न्यूज़ हब में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम बनूड़ रोड स्थित खलौर गांव में बन रहे विश्व के पहले एकमात्र माता पिता मंदिर के दर्शन आपको करवा रहे हैं। यह मंदिर विश्व का पहला ऐसा मंदिर है जिसमें किसी देवी देवता की मूर्ति नहीं है। यह केवल माता पिता की पूजा के लिए समर्पित होगा। इस मंदिर को वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स लंदन में विश्व के पहले मंदिर के रूप में रजिस्ट्रेशन होने का गौरव प्राप्त हुआ है। मंदिर के परिसर में 3 आधुनिक गौशालाएं पूरी हो चुकी हैं और गौ चिकित्सा एवं अनुसंधान केंद्र का निर्माण कार्य भी तेजी से चल रहा है। इसके साथ ही गौ सेवकों के लिए 40 कमरों वाला नंद भवन और गोबर गैस प्लांट भी प्रतिदिन तैयारी की ओर जा रहा है। आज 8 अप्रैल 2025 को एक प्रेस वार्ता में माता पिता गोधाम महातीर्थ के संस्थापक गोचर दास ज्ञानचंद वालिया ने बताया कि 10 अप्रैल को मोहाली ज़िले के बनूड़ अम्बाला रोड स्थित खलौर गांव में एक माता पिता पूजन दिवस मनाया जाएगा। आओ देखते हैं इस प्रेस वार्ता की एक झलक। जय गौ माता, जय गोपाल। माता पिता गौधाम महातीर्थ में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। हार्दिक अभिनंदन। माता पिता गौधाम महातीर्थ में 10 अप्रैल को माता पिता पूजन दिवस मनाया जा रहा है, जिसमें लगभग 4000 स्कूली बच्चों को एक ड्राइंग कंपटीशन के तौर पे माँ बाप की तस्वीरों के ऊपर रंग भरने का और उनके बारे में 3 या 4 लाइनों में लिखने का वो दिया गया था। 10 अप्रैल को लगभग 250 बच्चों को मेडल दिए जाएंगे और 15 बच्चों को कैश पुरस्कार दिया जाएगा। माता पिता पूजन दिवस सवेरे सबसे पहले 8 बजे से 9 बजे तक नंदिनी गौ महायज्ञ और उसके बाद माता पिता पूजन और 2 घंटे का कल्चर प्रोग्राम और प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन का प्रोग्राम होगा और 12:30 बजे भंडारा। आपकी इस जो आज प्रेस कॉन्फ्रेंस है, इसका मेन उद्देश्य क्या रहा? आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस का मेन उद्देश्य घर घर में माँ बाप का सत्कार हो और गौ माता से प्यार हो। यही माता पिता गौधाम का मुख्य उद्देश्य है। 2026 तक उम्मीद करते हैं कि ये मंदिर बन करके तैयार हो जाएगा। विश्व का पहला माता पिता मंदिर जिसमें कोई स्टैचू मूर्ति ना होकर अपने अपने माता पिता में ही भगवान होने का एहसास करेंगे। इस बात को जन जन तक पहुंचाया जा सके। आप लोगों के माध्यम से ये बात जन जन तक पहुंचे कि घरों में बैठे बुजुर्ग माता पिता का सत्कार हो। जैसे हिंदू नववर्ष भी अभी मनाया गया 31 मार्च के बाद, तो इसका भी आपने आगाज़ किया? माता पिता गौधाम में किसी भी संप्रदाय, किसी भी पंथ, मजहब या किसी भी विशेषता, हिंदू या कोई भी धर्म जाति का मतलब ना होकर के यहाँ पे सभी धर्मों का समान रूप से स्वागत है। हमारा उद्देश्य तो केवल घर में बैठे बुजुर्ग माता पिता का सत्कार करना हमारा उद्देश्य है। क्या वृद्धा आश्रम भी खोलने की तैयारी है क्या? वृद्ध आश्रम के तो माता पिता गौधाम महातीर्थ शुरू से ही, जैसे बुजुर्गों का घर तो उनका अपना घर है, वृद्ध आश्रम तो हमारी सभ्यता ना होकर के ये तो पश्चिमी सभ्यता को हम अडॉप्ट करते जा रहे हैं। माता पिता गौधाम महातीर्थ का तो उद्देश्य है कि घर घर में माँ बाप का सत्कार हो, अंतिम समय तक हो। मरणोपरांत उनका श्राद्ध तो हुई हो, लेकिन जिंदा रहते माँ बाप का घर में सत्कार हो। वृद्ध आश्रम के हम हमेशा ही खिलाफ युद्ध में रहे हैं। वृद्ध आश्रम तो हमारे भारत की सोच ही नहीं है। नॉर्थ इंडिया में पहला ऐसा माता पिता धाम आपने बनाया है, पंजाब में और तो है नहीं ऐसा कोई। आगे क्या उद्देश्य है, आगे इसको बढ़ाने के लिए या इंडिया लेवल में आप इसकी ब्रांचें भी खोलेंगे?
ये ना केवल पंजाब में, ना केवल हिंदुस्तान में, बल्कि वर्ल्ड का पहला माता पिता मंदिर, जिसको ब्रिटिश पार्लियामेंट हाउस ऑफ लॉर्ड इंग्लैंड में सम्मानित किया गया, वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड लंदन में इसका नाम दर्ज हुआ। ये विश्व का प्रथम और मात्र माता पिता मंदिर है जो बिना स्टैचू और मूर्ति के होगा, जिसमें अपने माँ बाप का, जैसा आपको पहले बताया कि माता पिता गोधाम का हमारा क्या संकल्प है, क्या उद्देश्य है। माता पिता गोधाम में साल में हम 2 बार हमारे एनुअल फंक्शन होते हैं। एक 10 अप्रैल को हर साल हम मनाते हैं माता पिता का पूजन दिवस, और एक गौपाष्टमी का त्यौहार होता है जो गौ माता के निमित्त होता है। इस त्यौहार में हम बच्चों के अंदर वो संस्कार देना चाहते हैं जो बच्चे अपने संस्कार भूल चुके हैं। घरों के अंदर माँ बाप का सत्कार नहीं हो रहा, हम उन बच्चों को ये संस्कार देने की कोशिश कर रहे हैं। आपके माध्यम से भी अलग अलग तरीके हमारे पास हम इसको अडॉप्ट कर रहे हैं, ताकि बच्चों तक हमारी ये बात पहुँचे कि उनकी ज़िंदगी में उनके माँ बाप का क्या रोल है। बच्चे जो अपने संस्कार भूल गए, हम उन्हीं बच्चों को ये संस्कार देने के लिए ऐसे प्रोग्राम हम हर साल करते हैं। और आपके माध्यम से ये प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाने का हमारा यही है कि घर घर तक हमारा ये मैसेज माता पिता गोधाम का आपके माध्यम से घर घर तक पहुँचे, ताकि बच्चे अपने वो संस्कार याद रख सकें। उनके माता पिता घरों के अंदर जो आज निरादर हो रहा है, उनका वो रिस्पेक्ट रिगार्ड नहीं जो होना चाहिए माता पिता का, उसी को बहाल करने के लिए हम ये माता पिता गोधाम लगा। यहाँ गौशाला भी आपने रखा है, इसका उद्देश्य बताएं। गौशाला का उद्देश्य तो जैसे बताया, हमारा तो माता पिता गोधाम जैसे नाम से ही क्लियर है। हम तो 2 बात का संकल्प लेके ही माता पिता गोधाम बनाते हैं, माता पिता का सत्कार और गौ माता से प्यार। 400 गौ माता है हमारे पास, और माता पिता का मंदिर जैसे बन रहा है, ये वर्ल्ड का पहला मंदिर है धरती के ऊपर। वर्ल्ड का क्या, सारी धरती के ऊपर माता पिता का ये पहला मंदिर है। आप उसे प्रैक्टिकल तौर पे भी करके दिखाएंगे भी अपने माता पिता का कैसे सत्कार करना है, या विचार के नहीं उनको बताते या हैं, प्रचार से ये करेंगे? बताते हैं। उनका बच्चे अपने माता पिता के साथ आते हैं, माता पिता को बिठा के उनका तिलक कराया जाता है, माल्यार्पण करवाया जाता है, आरती की जाती है, और एक पंडित टीचर कोई हमारा बताता है उनको कि आपके माता पिता हैं, फिर उनकी आरती करते हैं बच्चे, उनको बताया जाता है। और उसकी फीडबैक भी हमारे को लोगों के घरों से बहुत अच्छी मिल रही है कि यहाँ जब से बच्चे आने लगे हैं उनके संस्कार चेंज हो गए, उनका व्यवहार अपने माता पिता के प्रति चेंज। जेडे बच्चे आने का मकसद है, सालाना जो 2 प्रोग्राम करते हैं आप जब भी बुलाए जाते हैं कि रूटीन में भी है आते हैं यहाँ बच्चे? कोई ऐसा प्रोग्राम होता है बच्चों का जो लगातार कंटिन्यू चलता है ताकि बच्चों को आप नाल की नाल दस दें? हर महीने के पहले संडे ਇੱਥੇ 2 ਯੱਗ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਪੂਜਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸਤਸੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਭਜਨ ਕੀਰਤਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜੋ ਸਤਸੰਗ ਭਜਨ ਕੀਰਤਨ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹੀ ਚੀਜ਼ ਦੱਸੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਤੇ ਗਊ ਮਾਤਾ ਨੂੰ ਪਿਆਰ, 2 ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਹੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੇ हैं। उसका टाइमिंग कितना रहता है, कब से कब? 10 तारीख का नहीं जो हर संडे जो आप हर करते संडे हो, होता है, वो सुबह 9 बजे से लेके 1-1:30 बजे तक। आप ये बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। कुछ बच्चों के माता पिता उन्हें मतलब माता पिता को कुछ बच्चे छोड़ देते हैं, वो असहाय होते हैं, उनके लिए कोई आपके पास कोई आगे दिशा निर्देश है कि आप ऐसा कुछ आगे उनको करना चाहते हैं? जैसे हमारा ये मंदिर मूर्त रूप ले जाएगा, वैसे वैसे इस संस्था का मूल उद्देश्य माँ बाप को बच्चों के साथ और बच्चों को माँ बाप के साथ जोड़ना ही है। जैसे जैसे हमारे पास साधन होगा उसी तरीके से हम आगे चल के काम करेंगे। अभी हम प्रत्यक्ष तौर पर 4000 स्कूली बच्चे इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं, और जो प्रत्यक्ष अपने माता पिता को ला करके यहाँ पे अपने माता पिता की पूजा करेंगे। उनको ड्राइंग कंपटीशन के तौर पे भी हमने श्रवण कुमार की और पुत्रिका की 2 तस्वीरें दी थी, अपने माता पिता के ऊपर उसके ऊपर लिखने के लिए दिया था। उनको कैश पुरस्कार और मेडल भी इसी 10 अप्रैल को दिए गए। भारतवर्ष में नहीं, पूरी दुनिया में यही अपील करना चाहते हैं कि घर घर में माँ बाप का सत्कार हो, गौ माता से प्यार हो। जहाँ भी जैसा भी लोग उसको समझे उसी तरीके से गौ की सेवा में लगे। हमारे यहाँ गौ सेवा में सहयोग करने के अलग अलग तरीके हैं। 1 ईंट से लेकर के 1 किलो बजरी से लेकर के 1 किलो सरिये से लेकर के कोई भी अपना सहयोग किसी भी जात बरादरी का यहाँ पे करे। इनकम टैक्स से छूट प्राप्त है, CSR में छूट प्राप्त है, उसको भी रहता है। ये सबके सहयोग से यहाँ तक पहुँचे हैं। आने वाले समय में भी सबसे अपील करते हैं कि सबसे सहयोग से हम आगे पहुँचे। ऐसे सैकड़ों माता पिता हैं जो जिन लोगों ने आकर के, जैसे हमारे अभी प्रधान जी ने बताया कि लोगों ने बताया कि हमारे बच्चों का रवैया ही चेंज हो गया। परम पिता परमेश्वर की संस्कार रूपी वाटिका के सबसे सुंदर पुष्प घर में बैठे माता पिता और गौ माता की धूमिल होती खुशबू को पुनः उजागर करना माता पिता गौधाम परिवार का उद्देश्य है। ऐसी बहुत सी उदाहरणें हैं
10 अप्रैल को आप लोग यहाँ आएंगे, उनमें सैकड़ों परिवार ऐसे होंगे जो बार बार यहाँ आते हैं और ये कहते हैं कि हमारे बच्चों का जो है रवैया हमारे उन्हें जागरूक करने का प्रयास कर रहा है माता पिता का। वाले जी हम देख रहे हैं काफ़ी बड़ा इधर एक गौशाला भी है, ये भी उसके बीच का ही हिस्सा है? ये उसी के बीच का हिस्सा है। जैसा कि मैंने बताया, गौ माता और माता पिता को समर्पित ये संस्था है। एक तरफ अत्याधुनिक जो है गौशाला है जिसके अंदर लगभग 450 गौ माताएँ हैं। टोटल देसी गौवंश है। दूध का हमारा कोई कंसेप्ट नहीं, केवल गौ सेवा ही हमारा उद्देश्य है। जी, एक हमने देखा है कि एक यहाँ पर नंदी गाय की एक समाधि भी है, वो क्या, किसकी समाधि, वो क्या है? नंदनी गौ माता ब्रह्मचारिणी एक गौ माता थी। पटियाला के पास पातला एक जगह है, वहाँ से एक बहुत उच्च कोटि के महापुरुष हुए मौनी बाबा जी, उनसे प्रसाद रूप में हमें वो नंदनी गौ माता मिली थी। लगभग 6-7 वर्ष उनकी सेवा करने का अवसर मिला। आज से 2 साल पहले उसने शरीर अपना छोड़ दिया। इच्छा मृत्यु का वरदान उनके पास था। बहुत लोगों की इच्छाएं यहाँ पूर्ण होती हैं। अब उसकी समाधि स्थल पर बहुत दूर दूर से लोग माथा टेकते हैं। भारतवर्ष से लगभग 10,000 परिवार इसके साथ जुड़े हुए हैं। 101 लोग इस मंदिर के अंदर निर्माण कार्य में अपना सहयोग कर रहे हैं, सेवा देते हैं। जो कोई कंस्ट्रक्शन में है, कोई गौ सेवा में है, हम लगे हुए हैं। 2 प्रोग्राम हम मनाते हैं, एक 10 अप्रैल को माता पिता पूजन दिवस के तौर पे, 1 नवंबर में गोपष्ट। अब आने वाली 10 अप्रैल को जो हमारा प्रोग्राम है वो माता पिता पूजन दिवस है, जिसमें लगभग 4,000 बच्चों को, स्कूली बच्चों को हमने रंग भरने की कंपटीशन के तौर पे वो किया। उसमें से 250 बच्चों को मेडल दिए जाएंगे और 15 बच्चों को कैश पुरस्कार दिया जाएगा 10 अप्रैल। ये माता पिता मंदिर जो बन रहा है, जिसमें कोई मूर्त ना होकर अपने अपने माता पिता में ही भगवान होने का एहसास करेंगे, ऐसा सा कुछ कंसेप्ट है कि जैसे सृष्टि की रचना हुई उसी तरीके से इसको अंदर कोई ऐसे बनाने का प्रयास करेंगे। तो जिस वक्त इंसान इसके अंदर आएगा उसको लगेगा कि मैं इसमें आया, जो मेरे शरीर की उत्पत्ति है वो तो जैसे किसी भी चीज़ को पैदा करने वाले को ब्रह्म कहते हैं, तो हमारे आपके जो शरीर हैं इनको पैदा करने में तो हमारे माता पिता का ही योगदान है। तो वो आकर के अपने माता पिता को याद करके ऐसा महसूस करेगा कि मुझे इस दुनिया देखने का जो अवसर मिला वो माता पिता के द्वारा ही मिला। तो मेरे शरीर के ब्रह्म तो मेरे माता पिता ही हैं। आज हम अपने ब्रह्म को भूलकर हम देश विदेशों में और मंदिरों में भगवान को ढूंढने का प्रयास करते हैं। मरणोपरांत हमें श्राद्ध प्रक्रिया हमें करनी चाहिए, सनातन हमारा मानता है। लेकिन जब वो जिंदा हैं, हमारे हिस्से का भगवान हमारे पास है, बोलता चालता भगवान हमारे पास है। यदि हम उनकी प्रत्यक्ष तौर पर पूजा करेंगे, उनका मान सम्मान करेंगे, तो भगवान के पास ऐसी कोई शक्ति नहीं है कि माता पिता का सत्कार करने वाले की दुर्गति हो। तो घर में बैठे बैठे हमारे अपने अपने हिस्से के भगवान तो हमारे अपने घरों में हैं। पहले उन भगवान की हमें प्रत्यक्ष पूजा होनी चाहिए, उनका कहना मानना चाहिए, उनकी सेवा करनी चाहिए, मरणोपरांत उनके श्राद्ध पर। Thanks for watching. Please like, share and subscribe my channel.